7 का सब हो गए सारे। 7 का सेकेंड, देखो 7 का सेकेंड और थर्ड एक देते हैं। C1 minus 2 C1 plus C2. ये आप लोगों को क्वेश्चन में प्रूव करने को बोला है, ठीक है। अब इसको जब हमें प्रूव करना होगा तो हमें दिख रहा है कि हमें जो क्वेश्चन दिया उसमें हर जगह पर दो एलिमेंट के एडिशन है और वहां पर सारे सिंगल सिंगल। एक तो ऑप्शन है मेरे पास 6 प्रॉपर्टी की सबसे स्प्लिटिंग करना। इसको स्प्लिट करोगे तो सिंगल सिंगल एलिमेंट के कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, समझिए 8। एक टाइम पर एक ही रो को तो स्प्लिट कर सकते हो, तो पहले रो को स्प्लिट करोगे तो 2 मिलेगा, फिर दूसरे रो उसके नेक्स्ट स्टेप में 2 सेकंड को स्प्लिट करोगे तो 2 के 4 हो जाएंगे, फिर 4 के 8 हो जाएंगे। मैंने वैसे भी सोच पता था 2 into 2 into 2 एलिमेंट होता था, 8 बनेंगे। उस 8 में से 6 जीरो होते होंगे, 2 बचते होंगे, जो सेम होंगे तो ट्वाइस होगा। एक ये मेथड है, बट वो लेंदी है ना, 8 डिटरमिनेंट लिखने में टाइम लगेगा। तो उससे बेटर है कि मुझे वो ट्वाइस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हर एलिमेंट 2-2 बार आप देखो, तो बी 2 बार है, ए 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो मैं R1 में C1 में C1 plus C2 plus C3 कर लेता हूँ। C1 में C2 और C3 ऐड कर लेता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, टाइम A plus B plus, यहाँ पर क्या मिलेगा, B plus Q plus R, यहाँ पर क्या मिलेगा, X plus Y plus Z, क्या कॉमन, क्या बचा, A plus B plus C, B plus Q plus R, X plus Y plus Z। आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट बनाना है ना, 2 आ गया बाहर, अब क्या करोगे, माइनस कर लेता हूँ, C1 में से C2 माइनस है ना, जिसमें से ये माइनस तो C प्लस है कैंसर, क्या बचा, B प्लस आर कैंसर, Z प्लस है कैंसर, Y। एक बार एक रो या एक कॉलम भी मेरा सिंगल एलिमेंट बन गया तो फिर बाकी के तो बन ही जाएंगे कॉलम से माइनस कॉलम। हाँ, तब इसमें से इसको माइनस कर लेते हो, B Q और Y कट, C3 इक्वल टू C3 माइनस C1, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ B Q Y। इसमें से ये गया तो क्या बचा होगा, A P X। फिर क्या करोगे, ये सिंगल हो गया, ये बचा, तो C2 में से कौन माइनस, C3, तो A P और X भी कैंसिल, तो क्या मिला, ट्वाइस ऑफ B Q Y C R Z A P X। हो गए सारे सिंगल सिंगल। बस ऑर्डर चेक कर लेते हैं, आपका थर्ड कॉलम है बट आपको चाहिए फर्स्ट कॉलम, तो आप इसको इंटरचेंज करोगे, एक बार ये इंटरचेंज होगा तो आंसर में माइनस का डिफरेंस, PQ Y यहाँ गया पर PQ आपको यहाँ चाहिए, तो 2 बार इंटरचेंज करोगे, C1 C2 के साथ, C1 C3 के साथ और उसके बाद C2 C3 के साथ, तो 2 बार इंटरचेंज करोगे तो माइनस माइनस। सही कर दिया।
जिसका 7 का 4th है, और 7 के 4th में a प्लस बी एक्स, c प्लस डी एक्स, b प्लस क्यू एक्स, फिर ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू और यू बी डब्ल्यू। और लाना क्या है, इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए सी बी बी डी क्यू एंड यू बी डब्ल्यू, ये लाना है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, क्या करेंगे? पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को एक स्प्लिटिंग नहीं, देखो एक डिटरमिनेंट को जब दूसरे डिटरमिनेंट में प्रूव करना तो भी आप एक्सपांशन नहीं कर सकते। एक्सपांशन तो नहीं कर सकता मैं इसमें, ये ऐसा नहीं कि इसको सोल्व कर लूं कुछ आंसर मिलेगा, इसको सोल्व कर लूं कुछ आंसर मिलेगा, दोनों सेम है तो मेरा आंसर आ गया, ये नहीं चलेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स के साथ, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर। सही बात है। यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, आप देखोगे तो माइनस का डिफरेंस है, मतलब एक्स का डिफरेंस है। जैसा कर सकते हो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस एक्स R2। इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा? इसको x से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस करो तो बी एक्स ए माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो क्या कॉमन? ए माइनस ए एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन? क्या रहेगा सर? सेम यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस करो तो डी एक्स कट, सी माइनस डी एक्स स्क्वायर, सी कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई करके माइनस तो क्यू एक्स स्क्वायर कैंसिल, b माइनस पी एक्स स्क्वायर तो b कॉमन, तो पहले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जो आपको चाहिए। सही है। और बाकी रहा ax प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू बी डब्ल्यू। कौन से रे को छोड़, कौन सा रो ऐसा है जिसको छेड़ने की जरूरत नहीं है? जो दिया है वही चाहिए, तो जो भी करना है फर्स्ट सेकंड में करना है। तो पहले में से क्या कॉमन? क्या रहा? ए सी बी, वो भी आ गया, ये तो आया हुआ पड़ा था। तो रहा क्या सिर्फ हमारे पास यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस, आपको बी डी क्यू चाहिए, तो फिर आपको ए एक्स सी एक्स पी एक्स हटाना है, R2 माइनस एक्स R1। सही है, R2 इक्वल टू R2 माइनस एक्स R। इसको x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मुझे ए एक्स कट, सी एक्स कट, पी एक्स कट, तो आपको ठीक है। एक में 5 क्वेश्चन हो जाता है, उसका कोई सेकंड वाला सेकंड वाले का फर्स्ट स्टेप बताओ मुझे। आपको पता है कि 2 जीरो लाने के बाद एक्सपांशन करना पड़ेगा इसमें। अगर जीरो नहीं डाला हो तो क्या करते हैं? 2 जीरो लिया था फिर एक्सपांशन करते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। इसको सिंप्लीफाई करके आपको लाना है इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या करेंगे? R3 इक्वल R3 प्लस R1, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। R3 इक्वल टू R3 प्लस R1। तो थर्ड रो के तीनों एलिमेंट क्या होंगे?
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको मैं कॉमन भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर 1, बीटा स्क्वायर 1, गामा स्क्वायर 1 बचा होगा। फिर 2 जीरो लाना है, क्या करें? तो C1 को C2 माइनस और C2 में C2 माइनस C3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या रहेगा? अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, जिसके दो फैक्टर बीटा 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ पर बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा 1 माइनस 1 इज 0। गामा स्क्वायर और 1 क्या कॉमन? अल्फा माइनस बीटा क्या कॉमन? बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा कॉमन, बीटा माइनस गामा कॉमन, 1 बचा, अल्फा प्लस बीटा बचा, 0 बचा, 1 बचा, बीटा प्लस गामा बचा, 0 हुआ, गामा स्क्वायर और 1। फिर थर्ड रो लेके एक्सपांशन है ना, थर्ड रो लेके जब एक्सपांशन करोगे तो ये इसको तो लेना नहीं है, 0 है, 1 लूंगा, रो छोड़ूंगा, कॉलम छोड़ूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, गैप है तो प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, गामा माइनस अल्फा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। सही है, मैं जो आपको बताता हूँ डायरेक्टली चले जाओ आप लोग, एट में बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन है आपके पास, आप चले जाओ 9th क्वेश्चन में। राइट तो पॉजिटिव बे बात देखो ना, थर्ड के 2 फोर्थ, तो पहला वाला फोर्थ आप लोग को क्या लगता है क्या करना है? x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। मैंने आप लोग क्या सीखा है कि आप सबसे पहले देख लो 2 जीरो आ रहा है क्या? अगर 2 जीरो आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, इसमें 2 जीरो आ रहा है नहीं, एक भी नहीं आ रहा है, 2 तो बहुत दूर की बात। तो फिर आप इसको छोड़ो, सामने क्या चाहिए उसको सोचो, क्या प्रूव करना है? 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला रख सकते, क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये लाना है, तो ये लाने के लिए ट्राई करना है, तब सोचो क्या करोगे? तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेंगे और ये पूरे का ये पूरा आ जाएगा पूरा। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करो तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर क्या रहा होगा? 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर और 1 सही है। फिर 2 जीरो ले आते हैं तो R1 सॉरी C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल टू क्या होगा? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन, क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस किया होगा तो 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 2 फैक्टर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, जितना कॉमन आता कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है यहाँ से? 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से भी 1 माइनस एक्स कॉमन ले, तो 1 माइनस एक्स कितनी बार बाहर आए? कितनी बार चाहिए था आपको? 2 बार, तो वो तो आ गया, क्या रहा? 0
1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 बचा, 1 नीचे एक्स बचा, यहाँ 0, 1 माइनस एक्स कॉमन लेते हैं 1, यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 बचेगा। सही है। फर्स्ट रो लेके एक्सपेंशन करते हैं, ये दोनों जीरो लेने की जरूरत नहीं है, 1 लूंगा तो रो छोड़ूंगा, ये कॉलम छोड़ूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1 का माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x, तो क्या बचा होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो x प्लस x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, वही सही है। 2 जीरो आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है तो सामने क्या थे उसकी हिसाब से सोचना है। ठीक है।